प्यारे बच्चों, मैं डी एन यादव, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज, रामदासपुर, दहियावा, प्रयागराज। मैं कक्षा 7 यानी 7वीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रथम पाठ, आ रही रवि की सवारी। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, हिंदी हमारे भारत देश की मातृभाषा है। कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय है। तो आइए प्रथम पाठ, आ रही रवि की सवारी, इसका भावार्थ समझते हैं। पहले मैं इन पंक्तियों को आपके बीच सुनाता हूँ, उसके बाद भावार्थ इसका आपको समझाऊंगा। आ रही रब की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रब की सवारी, बिहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। आ रही रब की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बन कर भिखारी। आ रही रब की सवारी। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। आ रही रवि की सवारी, रवि का मतलब सूर्य होता है बच्चों। यानी सूर्य देव जी एक राजा महाराजा की तरह सवारी पर बैठकर आगमन कर रहे हैं, आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल सूर्य, यानी प्रातः काल होने पर सूर्य राजा महाराजा की तरह अपनी सवारी लेकर आ रहे हैं। यानी सूर्य राजा महाराजा की भांति अपनी सवारी लेकर आ रहे हैं। यानी प्रातः काल सूर्य अपनी सवारी लेकर आ रहे हैं। 9 किरण का रथ सजा है, उनकी जो सवारी है कैसे लग रही है? 9 किरण का रथ सजा है, नई नई किरणों से उनका रथ सजाया गया है। यानी उनका रथ कैसे सजा है? जब सूर्य निकलता है तो उसमें नई नई किरणें निकलती हैं, तो उन्हीं नई नई किरणों से सूर्य का रथ सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कली कुसुम से पथ सजा है। कली और पुष्पों से जिस मार्ग से सूर्य की सवारी गुजर रही है, उस मार्ग को कली और फूलों से सजाया गया है। कहने का तात्पर्य है, कली और फूलों से उस मार्ग को सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, और बादलों से सेवकों ने, अनुचर माने सेवक, और बादलों से अनुचरों ने या सेवकों ने सुनहरी पोशाक लेकर धारण किया है। जो सेवक हैं वो बादलों से सोने की पोशाक लेकर धारण किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, यानी प्रातः काल सूर्य अपनी सवारी लेकर आ रहे हैं। बिहग बंदी और चारण, बिहग माने पंछी यानी चिड़िया, पक्षी बंदी और चारण का कार्य कर रहे हैं। जो पक्षी हैं सूर्य के आगमन पर चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, बोलते हैं। तो पक्षियों का काम क्या है? जब सूर्य निकल रहा है, यानी सूर्य का आगमन हो रहा है, तो पक्षी बंदी और चारण का कार्य कर रहे हैं। यानी जैसे राजा
जब अपने महल से गुजरता है तो जनता और वहाँ जितने कर्मचारी होते हैं वो राजा का जय घोष करते हैं। उसी तरह से पक्षी भी बंदी और चारण का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, गा रहे हैं कीर्ति गायन। और वे पक्षी वे वहाँ उपस्थित होकर सूर्य के यश गान को गा रहे हैं, उनके यश को गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। सूर्य के आगमन होने पर तारों की समस्त फौज यानी तारों की सारी फौज मैदान छोड़कर भाग गई, यानी आसमान से सारे तारे भाग गए हैं। आ रही रब की सवारी। प्रातःकाल सूर्य का आगमन हो रहा है, प्रातःकाल सूर्य की सवारी का आगमन हो रहा है। चाहता उछलूं विजय का पर ठिठकता देख कर यह। सबसे लास्ट पंक्ति में कवि कहता है, मैं चाहता हूँ सूर्य का जय घोष करके, सूर्य का जय घोष करके उछल जाऊं, पर ठिठकता देख कर या, परंतु यह देख कर रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ। क्या? रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। ठहर जाता हूँ क्योंकि रात का जो राजा अर्थात चंद्रमा है वह सूर्य के रास्ते पर आज भिखारी बनके खड़ा हुआ है, यानी उसके चेहरे पर मलिनता छा गई है, वह बिल्कुल शिथिल पड़ गया है। इसीलिए मैं ठहर जाता हूँ रात के राजा अर्थात चंद्रमा को देखकर। आ रही रब की सवारी। प्रातःकाल सूर्य की सवारी का आगमन हो गया है, यानी सूर्य निकल रहा है। ये पाठ यानी प्रथम पाठ बच्चों समाप्त होता है। अब अगले दिन अगला पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।